Assalamu alaikum, class 9th. I hope you all are fine. Today I will be teach you Unit 2 Kinematics, this chapter month of May. हाँ तो बेटा हमने न्यू काइनेमेटिक्स चैप्टर जो कि हमारा मंथ ऑफ मे का रिमेनिंग रह गया था, आज जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ। न्यूटन्स कौन थे? बेसिकली बेटा ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो इक्वेशंस हमें ड्राइव करके जो मतलब दिखाई थी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, वो हमें तीन इक्वेशन मोशन से रिलेटेड थी। मैं आपको ऑलरेडी मोशन के टाइप्स डिफाइन कर चुकी हूँ जो कि कॉपी में आपके पास वर्क मौजूद है। आज जो मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशंस ड्राइव करवाऊंगी। तो सबसे पहले डेरिवेशन ड्राइव करने से पहले मैं आपको इंट्रो दूंगी। ये इंट्रो जो मैं आपको देने जा रही हूँ इससे रिलेटेड आपके पास बोर्ड में बहुत से ऑब्जेक्टिव भी बनकर आ सकते हैं, सो काइंडली इसे जरूर ओरली याद कर लीजिएगा। इन 1687 सर इसाक न्यूटन एस्टैब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन, यानी कि ये 1687 में इन्होंने हमें इंट्रो करवाया था और सर इसाक न्यूटन ने जो हमें रिलेशनशिप बताई थी वो मोशन, फोर्स एंड मोशन के दरमियान की बताई थी और इसी से रिलेटेड ये इन्होंने डेरिवेशंस बताई हैं हमें। ये डेरिवेशन आपकी चैप्टर 2 से रिलेट करती हैं। हाँ तो बेटा हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने जो ड्राइव की है वो Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अमूमन ऐसा होता है कि हमारे पास एग्जाम्स में या तो क्वेश्चन बनकर आता है कि डिफाइन द फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन लिखी भी नहीं आती, लेकिन अक्सर सवाल इस तरीके से भी आता है कि सब आपके पास आता है ड्राइव दिस इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन लिखी भी आती है और जो इक्वेशन लिखी हुई आती है वो इसी तरीके से आती है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। मैं आपको पहले ही ऑलरेडी क्लास में डिफाइन कर चुकी हूँ, मजीद डिफाइन कर रही हूँ। Vf की फुल फॉर्म होती है फाइनल वेलोसिटी, Vi का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और A का मतलब होता है एक्सेलरेशन और T का मतलब होता है टाइम। अगर हम इस इक्वेशन को गौर करें बेटा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास बेसिकली तीन वेरिएबल्स हैं और इन तीन वेरिएबल्स को अगर हम अलग पढ़ेंगे AT को तो ये चार हो जाएंगी, लेकिन हमें क्योंकि एक साथ दी हुई है तो Vf, Vi, AT ये तीनों मिला के तीन वेरिएबल कहलाएंगे। आप यहाँ पर इस इक्वेशन के बाद एक डायग्राम भी देख रहे हैं, उस डायग्राम को गौर से देखिए और उसे समझिए। उस डायग्राम में बताया जा रहा है कि सपोज करें कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी को की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है, यानी इनिशियल वेलोसिटी है, और जो उसका लास्ट पॉइंट जो आपको दिख रहा है सर्कल जहाँ पे Vf प्रेजेंट हुआ है वो फाइनल वेलोसिटी, और इसके मिड में जो आप देख रहे हैं ऊपर एरो के ऊपर वो एक्सेलरेशन है और एरो के नीचे टाइम है। बेटा ये प्रेजेंट ये कर रही है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको वर्डिंग में लिख दी है और मैं मजीद आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आपके पास स्क्रीन में शो भी हो रही है। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी Vi, यानी कि सपोज करें कि आपकी एक बॉडी है और वो बॉडी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी की तरफ एंड अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से प्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि अंडरगो, वो जो बॉडी है अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैं आपको ऑलरेडी यूनिफॉर्म के बारे में भी बता चुकी हूँ कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर बॉडी आपकी कर्व है तो कर्व ही रहेगी और अगर बॉडी आपकी स्ट्रेट मोशन में है तो स्ट्रेट ही रहेगी। मैंने इसका एग्जाम्पल आपको एक ट्रेन के ट्रैक से भी दिया था। देन हमारे पास यहाँ पे लिखा है फॉर अ टाइम, टाइम को स्मॉल t से प्रेजेंट किया जाता है। इस बॉडी का कुछ ना कुछ यकीनन अगर उसने कुछ वेलोसिटी मूव की है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगी और कोई ना कोई डिस्टेंस भी उसने कवर किया होगा और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको टाइम भी लगा होगा।
सच दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम vf। तो बताइए अगर उसे वो टाइम रिक्वायर्ड हुआ, जो एक्सेलरेशन उसने प्रोड्यूस की, उसमें उसको जो टाइम रिक्वायर्ड था फाइनल वेलोसिटी तक उसे पहुंचने में, कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, कितने वक्त के अंदर, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अब डेरिवेशन की हेडिंग है आपके पास, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। यहाँ पर मैंने फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ एन एक्सेलरेशन की हेडिंग डाली है। आपने कॉपी में भी बिल्कुल इसी तरीके से ये इक्वेशन करनी होगी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि A इज इक्वल टू VF माइनस VI। याद रखिए बेटा कि जब भी हम किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे होते हैं, सबसे पहले कि हमारे पास वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की, तो वहां पर एक्सेलरेशन और टाइम भी आपके पास लाजमी होगा। एक्सेलरेशन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन डिपेंड करती है ग्रेविटी पर। यकीनन उसकी जब वेलोसिटी की बात होती है आपकी कहीं पर भी, तो याद रखिए वहां एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ मौजूद होगा और वहां टाइम भी आपका लगा होगा। तो VF को हमेशा जब हम फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं, याद रखिए इनिशियल तो आपको नहीं मालूम होगा ना कभी भी कि बॉडी का इनिशियल पॉइंट क्या है। अगर आप देखें तो वो जीरो ही होता है। इनिशियल जो आपका पॉइंट होता है वो जीरो होता है। जब आप कहीं रेस कर रहे होते हैं तो वो जीरो से आप स्टार्ट करते हैं, और जीरो से अगर आपको 150 किलोमीटर की रेस रन करने के लिए कहा जाता है तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी लगा होगा, उसमें टाइम भी रिक्वायर्ड हुआ होगा आपको। अब वो डिस्टेंस और टाइम निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी उठाते हैं। यानी फाइनल वेलोसिटी को हमेशा इनिशियल से माइनस करेंगे तो हमारे पास टाइम टेकन और एक्सेलरेशन का भी हमें पता चलेगा। इसी तरीके से हमने फॉर्मूले में भी ये लिखा है। सबसे पहले एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें सबसे मेन चीज एक्सेलरेशन का बताना है इसमें, और टाइम टेकिंग का। तो एक्सेलरेशन VF माइनस VI अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ पे A जो है वो जो है आपके पास यहाँ T से डिवाइड हो रहा है। A डिवाइड हो रहा है T से, यानी एक्सेलरेशन डिवाइड हो रहा है टाइम से। अब आपने यहाँ पर आकर सेकंड आप देखें लाइन के अंदर मैंने A को T से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी T को मैं A के पास लेकर आ गई। इट मीन्स ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यानी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू VF माइनस VI। बचा क्या हमारे पास बेटा, अगर मैं एक्सेलरेशन को T के साथ मल्टीप्लाई करवा देती हूँ तो मेरे पास जो वेरिएबल बचते हैं वो मैं लिख दूंगी, यानी VF माइनस VI। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप यहाँ देखें एक्सेलरेशन और एंड टाइम के पास कोई साइन नहीं है हमारे पास, यानी कि माइनस नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव में है। अब जब ये पॉजिटिव में है तो आप यहाँ देखें ये VI जो है माइनस का है, हमें इसे क्या करना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। अब पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले AT की जगह VI को लेकर आएंगे। थर्ड लाइन में आप देखिए VI प्लस AT, फिर हम वहां ले जाएंगे AT, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, VF बचा। इज इक्वल टू के बाद हम VF ले जाएंगे। अगर हम यहाँ देखें तो हमारी ये इक्वेशन यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन इसको एक और तरीके से हम लिखेंगे, जो कि इक्वेशन मैंने ऊपर आपको लिखी हुई दी है। क्योंकि हमें ऊपर वाली जो इक्वेशन शुरू में मैंने जो लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद जो इक्वेशन लिखी है, मुझे उस फॉर्म में लेकर आने के लिए कहा गया है। तो मुझे उसमें लेकर आने के लिए आपकी ये भी एक्सेप्टेबल होगी, लेकिन आपको इसमें लाने के लिए आप क्या करेंगे, VF को अब इस तरफ स्टार्टिंग पॉइंट पे लेकर आ जाएंगे। इज इक्वल टू के बाद आप VI लिखेंगे, VI प्लस AT, यानी कि इसको आप क्या कर देंगे, आप इसको पलट कर लिख देंगे इक्वेशन को। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन अपनी कंप्लीट की। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद हम अपनी सेकंड इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन मेरी ये है कि S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसको मैंने एक और तरीके से लिखा है, और करके मैंने आपके सामने स्क्रीन पर देखें, आप शो हो रही है आपके पास H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 ग्रेविटी, यानी स्मॉल g T स्क्वायर। S प्रेजेंट करता है बेटा डिस्टेंस को,
ठीक है। बेसिकली हमारे पास पहली वाली इक्वेशन ज्यादातर लिखी भी आती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई का मतलब इनिशियल, टी का मतलब टाइम। अब यहाँ टाइम है प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन और टाइम पर इन्होंने स्क्वायर दे दिया है। ये थोड़ी डिफरेंट है बेटा, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि आपके पास यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन आ रही है नीचे स्क्रीन पर, और एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है कि सपोज अ बॉडी स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी। सपोज करते हैं हम कि एक बॉडी है हमारी और वो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आपकी मौजूद है, ठीक है, और ट्रैवल करके वो फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच गई है, वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसमें उसके साथ जो ट्रैवल करके फाइनल वेलोसिटी कंप्लीट हुई है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी मौजूद है। फॉर अ टाइम, यकीनन उसमें कोई ना कोई टाइम भी, आपको टाइम टेकन भी लगा होगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, यानी अगर आपके पास उस बॉडी ने अपनी मूव करना स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी उसने ट्रैवल की, और उसके साथ साथ उसकी एक्सेलरेशन भी उसमें इंक्लूडेड थे, टाइम टेकिंग भी मौजूद था, तो बताइए उसमें डिस्टेंस जो कवर किया उस बॉडी ने वो कितने टाइम में किया। तो यानी हमें यहाँ पर टाइम टेकिंग और फाइनल वेलोसिटी दोनों हमें फाइंड करनी होगी। तरीकेकार क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी गई है, वो डायग्राम भी आपकी पहली इक्वेशन से मिलती जुलती है। वो इस तरीके से है कि आपके पास एक बॉडी बनाई गई है और उस बॉडी के अंदर आपकी एक इनिशियल पॉइंट रखा गया है, और यहाँ पर आप गौर करें तो सेकंड पे मैंने फाइनल पॉइंट नहीं मेंशन किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए हमारे पास इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है, हमें सिर्फ क्या कहा गया है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है इक्वेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करेंगे तो ही हम फाइनल वेलोसिटी मालूम कर पाएंगे, ठीक है। हमें इक्वेशन को देखते हुए ही अपनी डायग्राम प्रेजेंट करनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम ड्राइव करते हैं। अब डेरिवेशन की हेडिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बेटा जब भी हमारे पास डिस्टेंस की बात आए और ऐसी जो वेलोसिटी और टाइम टेकिंग जहां हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मौजूद ना हो, तो वहां एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया जाता है। जहां हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ना हो वहां पर हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि एवरेज फॉर्मूला मैंने आपको कॉपी में भी लिखवाया था AN करके, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर एक अलग तरीके से भी बता रही हूँ कि अगर हम V पर बार लगा देते हैं तो ये भी हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है। एवरेज वेलोसिटी यानी कि V बार इज इक्वल टू VI प्लस VF अपॉन 2। ये जो 2 रखा गया है बेटा, ये इक्वेशन को देखते हुए हमने क्या किया कि हमसे ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये कह रहे हैं कि बताइए अगर ये एवरेज है और यहाँ पर वेलोसिटी है इनिशियल और आपने फाइनल का भी फॉर्मूला लगाया यानी वेरिएबल पुट किया है, तो इसकी जगह आप बेसिकली कौन सा फॉर्मूला इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो देखें एवरेज जो वेलोसिटी आ रही है उसकी जगह आप S पुट करेंगे, वो डिस्टेंस को शो कर रहा होता है, और जहां पर हमारे पास 2 आ रहा है वो टाइम को शो कर रहा होता है। और इनिशियल प्लस यानी कि ये जो 2 है हमें ये जो दिया जा रहा है T के ऊपर स्क्वायर, ये कह रहा है कि इनिशियल को 2 बार ऐड किया गया है प्लस AT। अब यहां आकर एक्सेलरेशन ऑफ टाइम भी है, अपॉन 2 एज इट इज हम अपनी जगह रखेंगे, क्योंकि आपको पता है आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि डिनोमिनेटर को कभी हटाया नहीं जाता। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एक रफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एवरेज के कुछ फॉर्मूले होते हैं। एज वी नो दैट कि हम जानते हैं कि बार V इज इक्वल टू S। मैंने आपसे कहा ना इस इक्वेशन में हमें बेसिकली डिस्टेंस मालूम करना है बॉडी का कि उसने कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया, और एवरेज देखिए एवरेज होता क्या है, बेसिकली एवरेज वो होता है जैसे कि अगर एक क्रिकेटर है और वो क्रिकेटर जब आप देखते हैं अपने स्क्रीन पर
और उसने जो पहले जो गेम्स खेले हुए होते हैं, अपना जो भी स्कोर वगैरह जो अपने बनाए हुए होते हैं, तो उसमें आप देखें स्क्रीन पर शो हो रहा होता है कि भाई पहले इनके रन इतने बने थे, इतने ये विकेट से आउट हुए थे, या जो भी है व्हाटएवर, वो तमाम जो है आपको एवरेज वहां पर प्रेजेंट कर रहा होता है। तो एवरेज वो होता है कि वो अपने पहले की जो मतलब जो आपकी पहले की जो भी रिकॉर्ड है वो उसको वहां स्क्रीन पर शो कर रहा होता है, तो ये कहलाता है एवरेज। इसी तरीके से अगर एक बॉडी हम बता रहे हैं कि यहाँ पर एवरेज उसका हमें मालूम कर, सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे तो डिस्टेंस हमें पता चलेगा और फिर टाइम टेकिंग का भी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो v जो बार है वो डिस्टेंस अपॉन t को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा है t के ऊपर, आपके जहन में आएगा कि स्क्वायर क्यों आ रहा है, तो ये 2 बार इनिशियल वेलोसिटी को हमारी प्रेजेंट करे। अब आप अगर इस इक्वेशन को गौर से देख रहे हैं कि vi के साथ यहाँ पे भी t है और a के साथ भी t है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये कि इनिशियल को भी 2 बार हमें प्रेजेंट कर रहा है और एक्सेलरेशन ऑफ टाइम को भी। तो अब यहाँ हमें बताना है इस पहली वाले जो मैंने डेरिवेशन के बाद मैंने जो फॉर्मूला लिखा है कि फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू vi प्लस vf अपॉन 2। अब हमें इसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन जो हमें गिवन है उसको देखते हुए इस फॉर्मूले को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, यानी वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है आपकी, ठीक है। अब जब चेंज हो रही है तो किस तरीके से हो रही है और हमें वहां कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, जो फॉर्मूला हमें गिवन है इक्वेशन में हम वही तो लगाएंगे ना। तो अब वो किस तरीके से पुट करने का तरीका होता है कि जहां v बार है वहां पर s लगा दिया आपने, s अपॉन t लगा दिया, s अपॉन t यानी s जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है और t जो है टाइम को, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने vi प्लस vi यानी कि यहाँ पर t था और t के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था, इन्होंने एक बार लिख दिया, तो जब एक बार हम दोनों पावर को ऐड करके एक बार ही लिखते हैं, ये आप मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं, तो vi को हमने क्या किया, 2 बार ऐड कर दिया, तो 2 हम यहाँ लेकर आ गए vi के पास, प्लस बचा क्या आपके पास at, यानी उधर से स्क्वायर हट गया क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें इनिशियल में ऐड कर चुके हैं, अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो t है s है, यहाँ पर s ये जो t है, t के साथ जो अपॉन में 2 आ रहा है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी 2 जो है s अपॉन t आ रहा है ना, ये जो s अपॉन t है, ये जो इसके नीचे t है, ये टाइम जो है 2 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब जब ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि जब डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है t इस तरफ चला जाएगा, s यानी s के नीचे से हट जाएगा, t यहाँ पर आ जाएगा, कॉमन ब्रैकेट लगाएंगे 2vi प्लस at, यानी कि इस t को जैसे कि हम आप कोई भी कॉमन लेते हैं तो हम उससे अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, हम फैक्टराइजेशन के अंदर पढ़ रहे होते हैं। अब t को हम क्या करेंगे, 2vi से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर t को हम at से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्सेलरेशन ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा कि 2vit हो जाएगा ना। फिर इसी तरीके से हमारे पास जब हम t को at से करेंगे तो at स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t इसमें ऐड हो गया है तो स्क्वायर बन जाएगा। इक्वेशन आ गई हमारी यहाँ पे। अब हमने 2 एज इट इज रखा। अब हम क्या करेंगे कि s इज इक्वल टू, अब इस 2 को हम अलग अलग करके लिखेंगे। किस तरीके से अलग करके लिखेंगे, यानी ये डिवाइड हो रहा है, ये जो नीचे 2 आ रहा है आपके पास 2vit प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 जो आ रहा है, इस 2 को हम डिवाइड करेंगे इन दोनों इक्वेशन के साथ। पहले 2vit के साथ डिवाइड करेंगे और फिर at स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। अब देखें इसको मैंने किस तरीके से लिखा, s इज इक्वल टू 2vit अपॉन 2, सही है, यानी इस डिनोमिनेटर को इसके साथ भी करवाया। अब प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 मैंने पहले लिखा, उसके बाद मैंने देखा कि ये आपस में डिवाइड होने के बाद अलग अलग कर दिया। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, यानी 2 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास बेटा, vi बचा, s इज इक्वल टू vit बचा, जो कि मैंने आपने देखा है, मैंने एक स्क्वायर में लिख दिया है नीचे इक्वेशन जहां हमारी खत्म हो रही है, vit बचा हमारे पास। फिर हमने क्या किया, अब देखेंगे यहां पर कोई कैंसिलेशन हो रही है, नहीं जी, हमारी यहाँ कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो हमने क्या किया, इस 2 को अलग कर दिया,
यानी कि आपने देखा इक्वेशन के लास्ट सबसे आखिरी वाले पॉइंट में कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस जो 2 बचा था, पहले मैंने 2 लिखा और यहाँ पे 1 क्यों लगाया आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे इस वे में, इस फॉर्म में लेकर आना था, जो मुझे इक्वेशन गिवन थी उसी फॉर्म में। वो 1 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। ये बात तो आपको मालूम ही है। जब डिनोमिनेटर के साथ हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू मौजूद नहीं होती तो हम क्या करते हैं, 1 लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने 1 लिख दिया। अब आपको समझ आया कि 1 अपॉन टी हमारे पास कैसे आया, s इज इक्वल टू वी आई टी कैसे आया, प्लस 1 अपॉन 2 कैसे आया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 80। तो बेटा यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हुआ, 2 तो अलग हो गया था। अब सिर्फ क्या बचा था हमारे पास, 80 स्क्वायर बचा था। हम अलग कर रहे हैं ना इक्वेशन को, तो 80 स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया, यानी कि जो जो वैल्यू आपके पास बची वो हमने लिख दिया। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, लेकिन इसको मजीद क्लियर करने के लिए आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। रफ कॉपी में 2 दफा आप इसे देखकर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस खुद से अपना टेस्ट लीजिए। इस तरीके से आपकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास में भी जो है आपको दोबारा ये रिवीजन दे दूंगी इंशाल्लाह। आई होप सो कि आपको ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मुकम्मल तौर पे समझ आई होगी और आप इसे मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।